मुद्दे की बात में हम एक ऐसे देशव्यापी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बीते रविवार को उज्जैन स्थित बाबा महाकाल परिसर में सप्तऋषि की 6 मूर्तियां खंडित हो गई। आज कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष भी रखा। 856 करोड़ की लागत से बने इस महाकाल लोक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार अगर कांग्रेस इसका जिक्र कर रही है तो क्यों कर रही है, और बीजेपी ये कहती है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो वो क्यों। लेकिन उसके पहले दोनों ही पक्ष की हम बात सुन लेते हैं, वो कह क्या रहे हैं। टेक्निकल अप्रूवल क्यों दी? अगर गलत था तो तकनीकी स्वीकृति इनने क्यों दी? तकनीकी स्वीकृति तो इनके समय में हुई, गलत था तो इन्होंने क्यों दी? तकनीकी स्वीकृति तो इनने दी, तो गलत था तो इनने क्यों दी? निर्माण बोलते हैं बीजेपी शासनकाल में। पेमेंट भी इनने किया, पेमेंट भी इनने ही किया। पेमेंट बीजेपी शासन ने थोड़ी किया, इनने ही तो पेमेंट किया। तो फिर अगर गलत था तो उस समय टेक्निकल सैंक्शन क्यों दी, फिर पेमेंट क्यों किया 2 बार अगर गलत था? ये कुल मिला के गंदी राजनीति कर रहे हैं। और महाकाल लोक के नाम पर हमारे जो भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, शिव जी की जो लोगों की शिव जी के प्रति आस्था है, विश्वास है, और पूरे महाकाल लोक की जो देश और दुनिया में ख्याति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुई है। और इसलिए ये भगवान के नाम पे भी राजनीति करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, हम लोगों ने महाकाल लोक बनाया, तो इसलिए इनको तकलीफ है और इसलिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। नहीं, अरे ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उज्जैन के सिंधी समाज ने 25 फीट की मूर्ति उसी कलाकार से बनवाई जिससे गुजरात की कंपनियां बनवा रही हैं। वो 4,10,000 में बना के दी 25 फीट की। ये 12-13 फीट की मूर्ति बना रहे हैं 10.5 लाख में। अच्छा, और सुनो, यदि आप ये देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। बिल्कुल, एक एक आइटम, चश्मे का आइटम अलग है, मेरी जेब में पेन रखा तो उस आइटम का पैसा अलग लिखा है, त्रिशूल का अलग पैसा लगा है, अलग है, रथ का पहिया उसका अलग है, रथ का पूरा नहीं, रथ का पहिया अलग है, उसके घोड़े अलग। ये आइटम आप पढ़ोगे, इतनी मोटी किताब बनी है। ये भ्रष्टाचार की कहानी खुद बोल रही है। और वो 120 किलो को भी नहीं है मूर्ति, एक एक हम देख के आए वहाँ 300 किलो की मूर्ति। और ये देखिए कितनी खोखली, देयर इज नो आयरन फ्रेम। हाँ, कोई आयरन फ्रेम नहीं है इसमें। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। कांग्रेस के विधायक रविंद्र तोमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए और कर्नाटक में जो कांग्रेस का नारा था बीजेपी सरकार को लेकर, यह नारा था कि वहां पर 40% कमीशन चलता है। तो क्या इस तरह का नारा अब मध्य प्रदेश में भी सरकार को लेकर लगाया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। लेकिन यहां पर भी अब 50% की बात की जा रही है। महाकाल जो लोक है उसको तैयार किया गया, उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन आंधी चली, तेज रफ्तार की आंधी चली और सारी मूर्तियां धड़ाम से गिर गई, खासकर सप्तऋषि की। बाकी बातों का जिक्र तो कांग्रेस नहीं कर रही है। अब यहां पर भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, तो इस वक्त हम चर्चा करेंगे। दोनों ही मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस विधायक रविंद्र तोमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। तोमर साहब, जरा यह बता दें कि अगर भ्रष्टाचार का जिक्र अगर किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है? बहुत सीधी सी बात है कि अभी कितना हुआ है, और ये भारतीय सपा रहे हमारे सरकार में बैठे लोग, वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ महाकाल लोक बनाया अच्छी बात है, लेकिन इसका पैसे का आवंटन तो आदरणीय कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में कर दिया है। एक बात इसका जिक्र नहीं करते। दूसरी बात ये है कि अभी वहाँ के सिंधी समाज ने एक मूर्ति का उसमें ऑर्डर किया। इन्हीं मूर्तिकार वहाँ महाकाल लोक में जो मूर्तियां बनाई, उसी मूर्तिकार को ऑर्डर दिया। वो 4 लाख रुपए में 4.25 लाख में 25 फीट की मूर्ति, और ये मूर्ति जो है इनका 10 लाख की कॉस्ट आ रही है, जबकि इनकी हाइट उनसे कम है। इसके बाद इससे साबित होता है कि अलग अलग रथ का पहिया अलग, उसका बैठने का सिंहासन अलग, उसका अलग अलग वो तो उसका एस्टिमेट है। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं मन में खोट है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और निश्चित रूप से ये सामने भी आ गया है। ऐसा नहीं कि देश के लोग नहीं जान रहे, जनता नहीं जान रही।
आप ये समझिए कि बहुत स्पष्ट है कि कई बार जो है जो अच्छे मन से काम किया जाता है तो वो काम निश्चित रूप से भगवान भी अब उसमें अपना बरदस्त रखते हैं। क्योंकि आप ध्यान करिए, जब वहाँ उसमें केदारनाथ में प्रलय हुई तो वो मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो मंदिर स्थापना आज पांडवों के कार्यकाल की है, लेकिन अच्छे मन से हुई तो भगवान वहाँ विद्यमान है, वो मंदिर और वो मूर्ति सुरक्षित, वहाँ जो लोग थे वो सुरक्षित थे। तो ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि अच्छी मनसा से काम नहीं हुआ, इसमें भ्रष्टाचार क्लियर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो इसमें क्यों ना इस चीज को जो है लोग समझे, सभी समझ रहे हैं, सभी जान रहे हैं। साफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। शंकर लाल जी, आपको दिखाई देता है भ्रष्टाचार? और एक नहीं अनेक हैं। 21,000 करोड़ का घोटाला मध्याह्न भोजन, सरकार तो भ्रष्टाचार से अकड़ डूबी हुई है। कितने बता रहे, डंपर घोटाला ऐसी सरकार में हुआ, व्यापम घोटाला ऐसी सरकार में हुआ, 21,000 करोड़ का मध्याह्न भोजन में घोटाला है, और ये घोटाले पे घोटाला। और अब तो यहाँ पे आ गए कि भगवान के मंदिर में जो काम हो रहा है उसमें भी घोटाला है। सुन लेते हैं। शंकर लाल जी बताइए। ना रोजगार की बात होगी, ना व्यापार की बात होगी, ना महंगाई पे कोई चर्चा होगी, ना करेगा कि नहीं करेगा तोमर साहब, शंकर लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। बताइए शंकर लाल जी। उनकी कृपा से मुझे बोल लेने दीजिए, क्योंकि वो तो शुरू है, कंटिन्यू। देखिए, आवाज कम आ रही है। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। इस संबंध में कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय भूपेंद्र जी का बयान आ चुका है, सरकार की तरफ से जवाब आ चुका है। चुनाव का समय होने के कारण कांग्रेस सिर्फ घोटाला चालीसा पढ़ती है बैठ करके टीवी में, ट्विटर में। और भैया, सरकार ने चुनौती पूर्वक कहा आपसे, यदि कोई शिकायत है तो लिखित में दे दो, यदि कोई शिकायत है तो प्रमाण दे दो। सिर्फ आरोप लगा क्योंकि यार तेरे बीच में मैं नहीं बोला भैया, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, अगर बोलने देना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर डिबेट तो हो नहीं पाए। अच्छा, अपनी बात पूरी कर लीजिए तिवारी जी, पूरी कर लीजिए अपनी बात। तो मैं कर रहा हूँ, ये तोमर जी मान नहीं रहे, तो मैं कहा मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये ठेके जो हुए हैं ये कमलनाथ जी की सरकार के समय हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मंत्री ने जवाब में कहा। डीपीआर जो बनी है वो कमलनाथ जी के टाइम पे बनी है। हाँ। और इतने ही नहीं, मूर्तियां एफपीआर की लगेंगी, ये भी तकनीकी विशेषज्ञों ने कमलनाथ जी के टाइम पे तय किया है, फाइलें रखी हुई है, 2 बार पेमेंट भी हुए हैं, और 100 से अधिक मूर्तियां अभी भी वहां खड़ी हैं, 6 मूर्तियां आंधी के दबाव से और गिरी है। अब उसमें कांग्रेस तो ये कहती है कि मौसम विज्ञान चला रहे हो, जैसे कि 30 किलोमीटर की रफ्तार से चली, जबकि सरकार का कहना है, मौसम विभाग का, कि 55 किलोमीटर की रफ्तार से चली। इसके बावजूद सरकार ने जांच के आदेश दिए, ऑर्डर आपने दिया, ठेका आपने दिया, आपने मेसर्स डीएच कंपनी को, जो इलेक्ट्रिकल्स का भी एक सहयोगी है उनको आपने ठेका दिया। सारी तकनीकी स्वीकृत आपके सामने हुई, 2 बार पेमेंट आपके सामने हुआ। मंत्री कह रहे हैं कि कोई प्रमाण है तो ला के दो, टीवी में थोड़ी प्रमाण देना है। अच्छा शंकर लाल जी, शिकायत करो, प्रमाण दो। शंकर लाल जी, हम भी विपक्ष में रहे हैं। शंकर लाल जी, एक निवेदन करूं, आज मैं देख रहा हूं आप एक पेपर लेकर बैठे हुए हैं, और पेपर लेकर आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ने ठेका दिया, कांग्रेस ने पेमेंट किया, कांग्रेस ने भुगतान किया। और जब महाकाल लोक का जब उद्घाटन हो रहा था, उस वक्त गाड़ी में बैठ के तो कोई और घूम रहा था। उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी बुला लो कि यार ये ठेका भी आपने दिया है, भुगतान भी आपने दिया है, तो श्रेय आपको भी जाता है, इसलिए आप इस गाड़ी में आप भी बैठ जाओ। उस समय तो आपने नहीं बुलाया उनको, उस समय तो बीजेपी पूरा श्रेय ले रही थी। अभी तक तो इसको स्वीकार अरे तोमर साहब एक मिनट, तिवारी जी। नहीं, आप जिस ढंग की बात कर रहे हैं मैं उसे समझ रहा हूं, पर आप एक बात ये समझिए कि जो सरकार में होता है, ऐसे तमाम काम होते हैं
जिनकी आधारशिला कोई दूसरी पार्टी की सरकार हुई तो रखती है, पर उस काम को पूरा कराने का काम, उस पूरे टेंडर को, उस पूरे आदेश को पूरा कराने का काम और लोकार्पण का काम वो करता है जो वहां बैठता है। नहीं तो थोड़ा सा श्रेय दे देते हैं ना। आज जब कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है तो आप ये कह रहे हो ठेका भी तुम्हारा, पेमेंट भी तुमने किया, पार्टी भी तुम्हारी, नहीं लगा रहे। तो उस समय थोड़ा सा उस समय आप उनको श्रेय दे देते। आप ये मानते हैं ना कि ये जो महाकाल लोक बना हुआ है इसमें कांग्रेस का श्रेय है? 1 रुपए का इंतजाम इन्होंने नहीं किया था। रोज रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने रकम का इंतजाम किया, हमारे मुख्यमंत्री ने उस काम को पूर्ण कराया। अभी तो आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने भुगतान किया। अरे मैं कह रहा हूँ 2 पेमेंट उनने की। अगर आपको सुनना नहीं है तो 2 लाइन का श्रेय दे दो। 2 पेमेंट उनने किए जो ऑन रिकॉर्ड है। 2 लाइन का श्रेय कांग्रेस को नहीं जाता है? 2 पेमेंट पे 2 लाइन का तो जाता है जी। 2 पेमेंट अगर किए हैं तो 2 लाइन का श्रेय कांग्रेस को जाता है ना, महाकाल लोक के लिए। वो शासकीय कार्यक्रम था, उसमें मैं और आप तय नहीं कर सकते कौन कहां बैठेगा, कौन कहां उठेगा। आपको देना श्रेय का प्रश्न अभी तो था नहीं, प्रश्न तो भ्रष्टाचार का था। कि डीपीआर आपने बनवाई, मूर्तियां ये वाली लगेंगी, आपके तय हुआ, आपके सामने तय हुआ। 2 पेमेंट आपने किए, टेंडर आपने फाइनल किया, उसके बाद का काम उसी लीक पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उनने कराया और उसके बाद लोकार्पण उनने किया। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। अर्जुन सिंह जी इसी मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर थे। अर्जुन सिंह के जमाने में चोरहट में एक लॉटरी कांड हुआ। माननीय उनने विधानसभा में चर्चा की, विधानसभा में सरकार ने नहीं सुना, वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो अर्जुन सिंह को 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री पद और भोपाल छोड़ना। आपको किसने मना किया? प्रमाण लाइए ना। सरकार तो गुहार मार के कह रही है। और सवाल यह है कि इनके ऊपर उंगली न उठे। आप जैसे मित्र ये कहें इनको श्रेय क्यों नहीं दे दिया? आप जैसे मित्र ये कहें कि भैया उन्हीं ने सारा काम किया। अरे रकम का इंतजाम मुख्यमंत्री ने किया, इनने तो रोने के अलावा के पैसा। चूंकि आपने मित्रता का जिक्र कर ही लिया है तो जरा ये बता दीजिए, मध्य प्रदेश में ई टेंडरिंग को लेकर घोटाला नहीं हुआ क्या? कौन कहता है कि हुआ? नहीं हुआ। अगर हुआ तो प्रमाण लाओ। कोर्ट ने क्या कहा था? आपने सुना है कोर्ट का फैसला? सुना है? कोर्ट ये कहता है कि प्रदेश की सरकार ई टेंडरिंग को लेकर सबूत नहीं दे पाई है, इसलिए इस मामले को हम खत्म करते हैं। तो प्रदेश की सरकार से ये सवाल पूछने चाहिए, यहाँ डिबेट में ई टेंडरिंग कहाँ है? तो महाकाल लोक, जब आप प्रदेश की सरकार को लेकर ही कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ महाकाल लोक धाम को लेकर, तो आप भी तो प्रदेश की सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं ना? नहीं, हम प्रदेश तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या आपसे? बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर आपके पास खुद के पास कोई जानकारी है तो आप प्रमाण उपस्थित कर दीजिए, जांच हो जाएगी। वो भी कर देंगे तिवारी जी। तोमर साहब बताइए क्या कहा जाए? वो भी कर दिया जाएगा, चिंता मत करिएगा। ये तो वो बात हो गई, चिंता नहीं कि चित्त भी हमारी और पट्ट भी हमारी। दोनों बातें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पे तो कोई भरोसा है ही नहीं। लोकतंत्र पे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा करा तो हमने और बुरा हुआ तो कांग्रेस ने। ये कब तक रोना रोया जाएगा आपके सामने स्पष्ट हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी। 6 साल की तुम बनाओगे, न्यायालय की आलोचना तुम करोगे, चुनाव आयोग की आलोचना तुम करोगे। अरे संवैधानिक ये महाकाल लोक को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो उसकी शुरुआत की, उसका धन का आवंटन किया, और आज जब भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गई सरकार तो कहने लगे ये कांग्रेस ने किया। ये साफ में है, तो आ जाओ महाकाल से कि इनको सद्बुद्धि कैसे आए। भाई ये समझने की बात है कि मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, विधानसभा के अंदर ये बात उठी तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष ने ये स्वीकार नहीं किया कि इसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने पैसा आवंटन किया, और उसमें बुलाया भी नहीं।
बुलाया भी नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा। लेकिन आज अगर भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार घिरी हुई है, भगवान के मंदिर में जब मूर्तियां लग रही हैं, और मैं उदाहरण दे रहा हूं कि सिंधी समाज ने एक मूर्ति बनाई 25 फुट की, ऑर्डर दिया, उसकी कीमत 4.25 लाख, और इनकी इस एक मूर्ति की कीमत कितनी है? 10 लाख से ऊपर। और उसकी हाइट कमलनाथ जी ने रेट तय किए, कमलनाथ जी ये फाइनल हुआ नहीं माना जाएगा। और इसलिए ये कम ज्यादा क्या लेना है क्या देना है, ये हुआ तो ये आपने किया। पहले ये बात समझिए, राम मंदिर में भी राम मंदिर का ताला आदरणीय राजीव गांधी ने खोला था, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं तोमर साहब, देखिए तोमर साहब, एक बात समझना होगी, एक बात समझना होगी कि अगर शंकर लाल तिवारी साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं, यही बात जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा है कि ये जो कमलनाथ ने रेट तय किए थे, कमलनाथ ने टेंडर निकाला, भुगतान भी किया था, तो तिवारी साहब भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस लगा रही है। इस मामले की जांच के आदेश नहीं कर देने चाहिए। अगर कमलनाथ जिम्मेदार तो हैं, वो उनकी जिम्मेदारी तय होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। इस मामले की तत्काल जांच के आदेश कर देने चाहिए और एक समिति बना देनी चाहिए या जुडिशियल जांच के आदेश कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे और तैयार हैं हम इस बात के लिए, हम तैयार हैं कि दूध का पानी का पानी होना चाहिए। तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी तिवारी जी से पूछ रहे थे, तोमर साहब एक मिनट तिवारी जी से पूछ रहे थे, क्यों तिवारी जी इस पर जुडिशियल जांच के आदेश करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? मैं कह रहा हूं ना, ये आदेश किसको करने चाहिए, यह काम शासन का है। आप कह रहे हो कि जांच होनी चाहिए। आपको अगर याद हो, आपके चैनल ने भी प्रसारित किया है जी। जिस दिन ये सवाल सामने आया है उसी दिन सरकार ने जांच के आदेश दिए। और अभी भी सरकार कह रही है, मंत्री कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रमाण अगर है तो ले आओ उसकी, और हम नहीं, तो प्रमाण तो विधानसभा में, चूंकि रविंद्र तोमर खुद विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा में इस बात को लेकर जिक्र किया गया। उज्जैन के विधायक ने इस भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में बात की, उस वक्त जांच की बात नहीं हुई, और यह पूरा मामला लोकायुक्त में पड़ा हुआ है। इसकी शिकायत मैं कागज के साथ लोकायुक्त में है, और जब अगर लोकायुक्त में इसकी जांच है तो लोकायुक्त की रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई है। फिर क्यों मंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? फिर क्यों बीजेपी के नेता इस बात को लेकर कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? कि कोई एजेंसी अगर भ्रष्टाचार की शिकायत की जाती है, मामला अगर कोर्ट में है, तो जब तक उसका परिणाम निकल कर ना आ जाए आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? सुन लीजिए ना, आप क्लीन चिट किसी ने नहीं दी, जांच की बात अभी भी कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हो कि सरकार कुल इतना कह रही है कि ये टेंडर, ये कोटेशन, इसका डीपीआर और 2 पेमेंट ये कांग्रेस के जमाने में हुए हैं। अगर आपको लगता है कि बीजेपी के कार्यकाल में उसमें रेट में, आइटम में, किसी मामले में कोई लापरवाही हुई है, धींगा मस्ती हुई है, तो उसकी जांच करा लो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कहा तिवारी जी ने कि इसकी जांच करा लेनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट भी जल्द आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सी जांचें ऐसी होती हैं कि उनकी रिपोर्ट ही नहीं आ पाती। तोमर साहब, आप इस बात को मानते हैं कि अगर भ्रष्टाचार, क्योंकि कांग्रेस इसका आरोप लगा रही है, इसकी जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी? बहुत जरूरी है। और मैं ये आपसे कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। और मध्य प्रदेश में मैं दावा कर रहा हूँ, ये केवल यही नहीं, अभी ई-टेंडरिंग की बात करी आपने, ई-टेंडरिंग घोटाले की, और इसको सरकार ने कई बार विधानसभा में घेरा, लेकिन सरकार अपने पक्ष को साफ करने की कोशिश करने की बजाय अगर सच्चाई पे आए तो समझ में आए। दूसरी बात है कि ये मध्याह्न भोजन में घोटाला है, 21,000 करोड़ का घोटाला है, और विधानसभा में स्पष्ट जो है मामला आया, सामने कोई साफ जवाब नहीं आया। ये केवल और केवल अपनी बातों से और अपने लुभावने उद्घाटन और घोषणाएं, उनसे केवल जनता को जो है भ्रमित कर रहे। सच्चाई ये है कि इनके जांच होनी चाहिए और जांच में ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, ये बात सही है। शंकर लाल तिवारी जी ने भी इस बात का जिक्र किया, जो विधायक हैं रविंद्र तोमर साहब, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। तिवारी जी ने कहा कि चुनाव आ गए हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे,
और हर राजनीतिक पार्टी जो होती है वो आरोप प्रत्यारोप करती रहती है। इसकी जांच तरीके से होनी चाहिए और अगर वाकई इसमें ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे और राजनीतिक पार्टी राजनीतिक लाभ उठा लेंगे। और सार्वजनिक करें। नहीं, मैं कह रहा हूं ना इस बात को, सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है और कई मुद्दे हैं ऐसे, उन सबों की जांच होनी चाहिए। और ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, ये किसका नारा है? अब जब कांग्रेस सरकार में होती है तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि अखंड भ्रष्टाचार है, और जब बीजेपी सरकार में होती है तो कांग्रेस के लोग कहते हैं अखंड भ्रष्टाचार है। लेकिन जब तक इसकी जांच नहीं हो जाएगी सबूतों के साथ, तब तक पता नहीं चल पाएगा। शुक्रिया हम करेंगे रविंद्र तोमर साहब का, शुक्रिया हम करेंगे तिवारी जी का, जो इस पूरी परिचर्चा में हमारे साथ बने रहे। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के आरोप इसमें लग रहे हैं, लेकिन जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या फिर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। यह सिर्फ चुनावी आरोप है।